हेलो। देखिए मैं एक रियलमी वॉच मैंने बाय की, स्मार्ट वॉच। और कुछ मेरे को 5-6 दिन ही हुए हैं इसको यूज़ करते को। लेकिन अब मेरे को इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इसकी सॉफ्टवेयर की है। और ये देखिए, ये इस टाइम हैंग हुई पड़ी है। ये देखिए कुछ भी काम नहीं कर रही। इसको मैं अपनी फिंगर से इसको टच कर रहा हूँ तो ये कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर रही, ना बंद हो रही है, हिलाने पर भी नहीं कर रही, और ये हैंग हुई पड़ी है। तो मैंने कभी सुना नहीं था कि स्मार्ट वॉच भी हैंग हो सकती है, लेकिन ये देखिए ये हैंग हुई पड़ी है। और इसमें दिक्कत तो और भी है। 4000 रुपये की मैंने फ़्लिपकार्ट से बाय की है इसको, और जो नई लॉन्च हुई थी, और कुछ कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको बाय किए, और इसने ट्रबल करनी शुरू कर दी है। एक इसकी और मेरे को बड़ी दिक्कत रखती है, इसको पहनना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, इसको पहनते हैं जब, तो इसका स्ट्रैप का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि इसको, ये जो होल है ये वाला, इसमें जो इसको इंसर्ट करना था जब पहनते हैं तो दिक्कत करता है। जैसे अब मैं इसको शुरू में पहन रहा था तो पहले तो मेरे को 5-6 मिनट लग जाते थे पहनते हुए, 2-3 और अब मैंने इसको मेज़र कर लिया कि मेरे को किस पॉइंट तक पहनना है ताकि मेरा ईज़िली स्ट्रैप अंदर घुस सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्किन ड्राई या वेट होती है तो स्ट्रैप का जो रबड़ है वो स्किन के साथ घिसता है, तो ये तब थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने मेज़र कर लिया तो अब इजीली पहना जा सका है। पहले तो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो आपको ये देखिए, ये वॉच हैंग हुई पड़ी है, तो इसकी सॉफ्टवेयर की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। इवन कि रियलमी लिंक ऐप के थ्रू अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा था तो वो भी नहीं कनेक्ट हो रही थी। इवन कि अगर मेरे साथ कईयों ने बाय की होती, हो सकता है उनको भी ये दिक्कत आ रही हो, क्योंकि जब भी मैं वॉच को चार्जिंग के लिए उतार देता हूँ, अपने रिस्ट से उतार देता हूँ, तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब मैंने कुछ देर के लिए इसको उतारा और ये देखिए ये हैंग ही हो गई। उतारने 10-15 मिनट के बाद जब मैंने पहनी तब ये हैंग हुई पड़ी थी। अब इसको रीसेट करूँगा तो तब जाके ये ठीक होगी। तो ये दिक्कत करने वाली वॉच मेरे को लग रही है। स्मार्ट वॉच मैंने पहली बार देखा है कि हैंग हो जाती है, हो सकता होती होगी, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मेरे को लगता है कि रियलमी वॉच यूज़र को थोड़ा सा देख के ही लेनी पड़ेगी। मैं चाहता तो रेडमी की थी और मी वॉच का प्लान कर रहा था, लेकिन पहले रियलमी ने अपनी सेल निकाल दी तो मैंने ये वॉच बाय की। लेकिन अब इसके रिव्यू दे रहा हूँ, एक तरह से मेरा ही पर्सनल रिव्यू है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे को ठीक नहीं लगा इस वॉच का सिस्टम, ठीक है। और एक्यूरेंसी की भी बात करूँ तो वो घड़ी जो है एग्जैक्ट एक्यूरेंसी कोई भी नहीं देती। इसमें मेरे को ये देखो, आज मॉर्निंग को जो, अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मॉर्निंग को जब मैं उठा मतलब कि वॉच मैंने पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी ये डे के 12 स्टेप दिखा रहा था सुबह, जबकि मैं बेड से ही नहीं उतरा। तो वो 12 स्टेप इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है तो वो मेरे को क्लियर नहीं है। तो मैं इसकी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़िया रेटिंग नहीं दूंगा। और ब्लड ऑक्सीजन का थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि मैंने किसी और यूज़र को भी पहना के देखी, उसमें ब्लड ऑक्सीजन उसने 99% बताई, और मेरे जो ब्लड की ऑक्सीजन का लेवल SP2 वो 97 बताई। तो मेरे को लगता है कुछ इसमें ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को ये रियलमी की वॉच कुछ ज़्यादा जची नहीं। और सबसे बड़ी बात जो एक यूज़र को चाहिए होती है, जो आज की एक ट्रेंड है कि वॉच थोड़ी सी दिखने में बड़ी हो। ये बड़ी तो ज़रूर है, लेकिन आप ये देखिए, इसकी स्क्रीन यहाँ तक ही है, इसके नीचे स्क्रीन नहीं है, ये ब्लैक है। और ये देखिए ये चीज़ इसकी खाली है, बस इसको एक बड़ा करने के लिए दी है, जबकि यहाँ इसका यूज़ कुछ कम दिखाई दे रहा है, यहाँ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि रियलमी की वॉच पैसे जितने ले रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करती, और इसकी मोटाई कुछ ऐसी है। ये देखिए, ये इसका पावर बटन है और ये इसके बैक सेंसर है। थोड़े से पैसे ज़्यादा करती है, लेकिन बढ़िया वॉच है। सेल पे चाहे लीजिए, एप्पल की वॉच लीजिए अगर एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं। यहाँ मी वॉच की मैं वेट कर रहा हूँ, कब से वो आई नहीं, और इन द मीन टाइम रियलमी ने निकाली, तो मैंने एक रियलमी की वॉच ये बाय ज़रूर कर ली। लेकिन अब मैं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ,
क्योंकि इसकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। फ्लिपकार्ट से बाय की है तो इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ये मेरे पल्ले पड़ गई है। मेरे को कोई मज़ा नहीं आया ये वॉच लेने में। देखिए, अरे तो पावर बटन पे भी नहीं ऑफ हो रही, लगता काफ़ी देर तक दबाना पड़ेगा तभी जाके ये रीसेट होगी। देखिए मैंने कब का पावर बटन दबाया हुआ है, दोबारा दबा के देख रहा हूँ, लेकिन ये वॉच स्विच ऑफ होने का नाम ही नहीं ले रही। लुक एट दिस, इसकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम लग रही है। और ये कंपनी जो ब्रांड है वो बड़े बड़े दावे तो ज़रूर करती हैं, लेकिन ये देखिए बहुत देर बाद। और ये फॉर द ट्रस्ट इशू मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ये रियलमी ही की वॉच है, ठीक है जी। ये ब्रांड नहीं है, वेरी सेट अपने आप हुई है और ये बंद हुई लगता है, क्या किया। अब इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है, शायद कनेक्टिविटी ना होने के कारण। अब ये वॉच को कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके होगी। और बैटरी बैकअप इसका अगर फुल चार्ज करें तो 1.5 दिन का आप कह सकते हैं कि इसका बैटरी बैकअप है। बैटरी बैकअप की तरफ से अगर 1.5 दिन का आपको इनफ है तो हम मानते हैं कि ये ओके है। 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इज़ अ गुड थिंग। डेली चार्ज करने की अगर आपको रूटीन बनी हुई है तो आप कर सकते हैं अगर आपको ईजी है। ये स्मार्ट वॉच कहने को तो है, लेकिन इसका कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको अच्छी नहीं लगेगी इसके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। प्राइस ज़्यादा हो तो और फीचर ज़्यादा हो तो वो तो चलेगा, लेकिन प्राइस इसका ज़्यादा है, फीचर उसके कंपैटिबली नहीं है। अगर आप कंपैटिव करते हैं मार्केट से, कि मार्केट में अगर 3500 की वॉच में फीचर इससे ज़्यादा है तो ये 4000 की है, तो 500 रुपये के बदले आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत है, लेकिन नहीं। इन वॉचों में चीज़ें ऐसी दिक्कत कर देती हैं। और इसका स्क्रीन साइज देखिए, ये देखिए, अगर ये बंद है तो आपको लगता है पहली बार देखने में कि ये वॉच थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपने देखा होगा इसकी स्क्रीन यहाँ तक ही है, छोटी स्क्रीन है ये, यहाँ से शुरू और यहाँ तक। देखिए ये आगे, ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि इसकी स्क्रीन छोटी है, तो वो जब रिस्ट पे पहनी होती है तो इतना नोटिस नहीं होती। जिसने पहनी उसको नोटिस होगी, दूसरों को कम ही होती है। अगर आप एप्पल वॉच के कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि इसका साइज़ जो है उस हिसाब से कम है। 1.7 की होनी चाहिए वॉच, जो थोड़ी सी रिस्ट पे जचती है, लेकिन ये 1.5 के करीब है, कुछ 4 और 5 के करीब है। और ये इसका मेरा पर्सनल रिव्यू, मुझे ये वॉच इतनी नहीं जची। मेरा यही रिव्यू है कि मैं जिस तरह का यूज़र हूँ, मेरे को अगर 500-1000 महंगी मिल जाती लेकिन कुछ ये दिक्कतें ना होती तो मेरे को सेटिस्फेक्शन रहती, लेकिन पैसे खर्चने के बाद भी ये दिक्कत आ रही है तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग।